स्टूडेंट्स, हम अपने उसी स्पोकन का जो टॉपिक है उसी को आगे लेके चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे थे एवरीडे सेंटेंसेस, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले जो जुमले हैं उनको मैं आपको करवा रहा था और इनको आगे लेके चलते हैं। इनका आज जो है हमारे पास पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ व्हाट। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, आपने यानी अपनी जो राय है वो देनी होगी या रद्द अमल जो ज़ाहिर करना होगा, फिर रिएक्शन आपका क्या है किसी सिचुएशन को देख के। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं जिनको आप बआसानी जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आप कन्वर्सेशन को चार चांद लगा सकते हैं। और इनको आप तैयार करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म सिचुएशन में जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी, साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो जाएगा और इन छोटे जुमलों से यानी आप बआसानी जो है अपनी यानी स्पीकिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर, व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया मुराद एक सिचुएशन है कि आप किसी मसले में फंसे हुए थे, तो उस मसले से यानी आप निकल नहीं पा रहे, तो आप अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। तो आप में से कोई यानी उनमें से कोई आपको कोई अच्छी सलाह दे देता है, मशवरा दे देता है, तो आप उससे काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। या आपने कहीं जाना हो और सिलेक्शन ना हो पा रही हो कि किस जगह पे जाना चाहिए विज़िट करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए या ट्रिप या टूर के लिए, तो कोई बंदा उनमें से कोई आपको अच्छी तजवीज़ दे देता है तो आप काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो उस वक्त जो आपने राय को जो एक्सप्रेस करना होगा तो आप क्या कहेंगे, व्हाट एन आइडिया, यानी कितना अच्छा ख्याल है, क्या खूब बात है, क्या बढ़िया बात की है आपने। तो ऐसी सिचुएशन में आपने यानी ये वर्ड यूज़ करना होगा, व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट है व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, यानी आप कहीं कोई मैच करवा रहे हैं या खेल रहे हैं और सिचुएशन जो है काफ़ी क्रूशल है, ठीक है। यानी वहाँ पर जो चीज़ है वो डिसाइड नहीं हो पा रही कि कौन सी टीम जो विन करेगी या ये जो मैच है किस टीम के हक में हो जाएगा। तो अचानक जो आप में से आप खुद भी हो सकते हैं या कोई और प्लेयर जो है वो क्या है ब्रिलियंट परफॉर्मेंस वहाँ पर देता है और वो खिलाफ तवक्को होती है, जिसकी वजह से यानी क्या है यानी खेल का जो है गेम का जो है वो पल्ला जो है पलट जाता है, पलड़ा जो है उसका, और उस पर यानी आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप क्या कहेंगे, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, यानी जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे वो वाली कामयाबी आपको नसीब हो गई है और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर रहे हैं, अपने इमोशंस जो हैं वो और जो फीलिंग्स हैं उनका इजहार करना चाहेंगे, तो आप फिर क्या कहेंगे, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। नेक्स्ट आपके पास है सेंटेंस व्हाट नॉन सेंस, यानी कोई सिचुएशन है, मुराद किसी से आप वो तवक्का नहीं कर रहे या आपने किसी से कोई सलाह चाहिए है, मशवरा चाहिए है और वो आगे से बेवकूफ़ों की तरह आपको कोई राय दे देता है, कोई तजवीज़ दे देता है, जिसकी वजह से आप बरहम हो जाते हैं, आपको नागवार गुजरता है और वो जो उसने बात की है, जो तजवीज़ की है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से आपको धचका लगता है और आपको बुरा महसूस होता है। आप माइंड करते हैं कि इससे मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था, उससे ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तजवीज़ नहीं देनी चाहिए थी, या वो आपको कोई डिस्करेज करता है, ठीक है, आपको इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज किया है और मुराद आपकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय बल्कि आपकी हिम्मत तोड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप उस बंदे को यानी शन करेंगे, उसे आप बुरा भला कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट नॉनसेंस, यानी क्या फजूल बक रहे हो, क्या फजूल बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो सेंटेंस है वहाँ पर व्हाट आ शेम, यानी ये भी एक सिचुएशन है, यानी क्लास की सिचुएशन फिलहाल हम कंसिडर कर लेते हैं। यानी आप स्टूडेंट से तवक्को कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके टेस्ट में या एग्जाम्स में, लेकिन उन्होंने आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक वो नहीं आ पाए और उन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, वीक है,
जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्करेज हुए हैं, यानी आप उनसे तवक्को ही नहीं कर रहे थे, जितनी आपने उनसे मेहनत करवाई हुई थी, जितना आपने उन पर फोकस किया हुआ था और जितनी आपने स्ट्रगल की, उसको उन्होंने यानी पूरा नहीं किया, और उसकी यानी आपकी जो ख्वाहिशात थी, जो आपकी मर्ज़ी थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी धज्जियों में खेड़ दी। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको क्या करेंगे, यानी शन करेंगे और उनको थोड़ा सा बुरा भला कहेंगे, और आप उनको यानी तस्सीह करने के लिए कहेंगे, उन्हें शर्म दिलवानी होगी, हया दिलवानी होगी कि इस तरह नहीं करते। व्हाट आ शेम, यानी कितनी शर्मनाक बात है, कितनी यानी ज़िल्लत वाली बात है जो आपसे तवक्को नहीं की जा रही थी। यानी इस तरह फिर आप उनको यानी थोड़ी सी हया दिलवाएंगे और मज़ीद जो है ताकि बेटर परफॉर्मेंस की तरफ आएँ और फ्यूचर में वो अच्छा काम करके दिखाएं। तो इससे यानी थोड़ी सी उन्हें यानी शर्म आ जाएगी। तो फिर ये जुमला में सिचुएशन इस्तेमाल करेंगे, व्हाट आ शेम। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आ पिटी। ये आपके पास अब सिचुएशन है, यानी यानी कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आपका दिल जो पसीज जाता है, ठीक है, आपको उसके ऊपर दुख होता है, आपको वो गम उस पर यानी महसूस करते हैं दूसरे के लिए हमदर्दी के तौर पर, ठीक। तो बिलफर्ज यानी कोई आपके अड़ोस पड़ोस में बंदा रहता हो, ठीक, और उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो, आपको दुख लग रहा होगा, अफसोस हो रहा होगा, या यानी कोई जो है और ऐसी बात हो गई है जो खिलाफ तवक्को थी और उसके लिए आपको अफसोस है, तो आप फिर क्या कहेंगे, व्हाट आ पिटी, यानी कितनी अफसोस की बात है, कितने रहम वाली बात है, ठीक है, कितनी गम वाली बात है। ये हमदर्दी के लिहाज से किया जाएगा। जैसे ये शेम था, ये आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं, ये क्या है, आप उनसे यानी हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, यानी व्हाट अ पिटी, यानी अफसोस है हमें, हमें आपके ऊपर यानी तरस खाने वाली बात है, यानी कितनी तरस खाने वाली बात है, या कितनी हमदर्दाना बात आप उससे हमदर्दी का ज़ाहिर करना चाहेंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे, व्हाट अ पिटी। और इसी को आप मज़ीद जो है कह सकते हैं, व्हाट अ ट्रेजिक, यानी कोई भी अलमनाक हादसा पेश आ गया है, यानी उसमें किसी की जान चली गई है, या जो है आपके पड़ोस में कोई बंदा मर गया है, ठीक, या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अनहोनी है, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में खलल आ गया है, उसकी ज़िंदगी जो है तबाही के दहाने पे पहुंच गई है, और उससे यानी फाइनेंशियली भी वो क्या हो सकता है, यानी डिस्टर्ब हो गया हो या फाइनेंशियली कोलैप्स्ड हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप किसी के लिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट अ ट्रेजिक, व्हाट अ पिटी जो है। इसी तरह आप इसके लिए मज़ीद जो है वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट अ क्लैमिटी, यानी कोई भी सिचुएशन है वहाँ पर कोई भी यानी कुदरती आफत उसके ऊपर आ गई है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुई है, और इस तरह यानी फिर आप ऐसे सिचुएशन के लिए यानी व्हाट अ क्लैमिटी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 7 पे, वहां पर व्हाट आ सरप्राइज, व्हाट आ सरप्राइज, यानी जिस चीज़ की आप तवक्को नहीं कर रहे, यानी किसी से आप जो है तवक्को नहीं कर रहे थे ऐसी परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर देता है, जितना आप तवक्को कर रहे थे उससे कहीं बेहतर उसकी परफॉर्मेंस है। और ऐसी सिचुएशन में उसके अलावा यानी आपको कोई आदमी जो है अचानक, आपकी बर्थडे थी, आप उसे भूल गए हैं और अचानक आपके रिश्तेदारों में से कोई आपके लिए गिफ्ट ले आता है, ठीक है, वो आपको दे देता है। उसके अलावा और कोई चीज़ आपके लिए ले आता है जिसकी आप तवक्को ही नहीं कर रहे थे, तो वो फिर क्या होगा, आप उस पर क्या कहेंगे, व्हाट अ सरप्राइज, यानी कितनी हैरानकुन बात है, और जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी वो वाला सरप्राइज उन्होंने आपको दे दिया और आप हैरान रह गए। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक और सेंटेंस है, व्हाट आ क्यूट बेबी, यानी आप कहीं गए हैं और आपको कोई बहुत ही दिलकश, बहुत ही खूबसूरत बच्चा नज़र आया है,
और आप उसकी खूबसूरती की उसे दाद दे रहे हैं और आपसे रहा नहीं जा रहा उस बच्चे की तारीफ़ किए बगैर, या उसकी खूबसूरती से आप बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? व्हाट अ क्यूट बेबी, यानी कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना खूबसूरत या प्यारा बच्चा है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी आप कहीं घूमने गए हैं, फिरने गए हैं और वहाँ पर बहुत सारे कुदरती मनाज़र हैं, जिनकी दिलकशी आपके दिल को मोह लेती है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप यानी उस खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, तो उस खूबसूरत मंज़र का तारीफ़ करते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कितना खूबसूरत या कितना दिलकश जो मंज़र है या कितना महसूर कुन जो है मंज़र है। क्योंकि हो सकता है वो मंज़र दूसरों को ना पसंद आए, लेकिन आपको बहुत पसंद आ रहा हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक कोटेशन भी है कि ब्यूटी लाइज इन दी आइज़ ऑफ बी होल्डर, यानी खूबसूरती क्या है? देखने वाले की निगाह में होती है, उसकी नज़र में होती है। अगर आपकी निगाह खूबसूरत है तो आपको मंज़र भी यानी खूबसूरत नज़र आएगा या दिखेगा। हो सकता है वो किसी दूसरे को वो मंज़र जो है इतना दिलकश ना लगे जितना आपको यानी दिलकश लग रहा है। तो आज का ये जो लेक्चर है यहाँ तक ही रखते हैं। आगे मज़ीद जो हम बढ़ेंगे तो मैं मज़ीद आपके लिए यानी सेंटेंसेस लेके आऊँगा जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन जो है उसको काफ़ी यानी अच्छा बना सकते हैं, उसे चार चाँद लगा सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।